कुदरत ने कायनात के बाज़ खित्तों में कुछ ऐसे राज पोशीदा कर रखे हैं जो इंसानी नज़र और समझ से बालातर हैं। ऐसा ही एक खित्ता सहारा रेगिस्तान का है, जिसका रकबा 92 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। नाजरीन, पुरअसरारियत से भरे इस खित्ते में सबसे ज्यादा हैरान कुन चीज वो अजीब दायरे या अशकाल हैं जो इस सहरा के बीचों बीच देखे गए हैं। दुनिया हैरत ज़दा है कि एक जैसी शक्लों और साइज वाले ये दायरे या पैटर्न्स कैसे वजूद में आए। क्या ये दायरे कुदरती तौर पर बने हैं या फिर ये एलियंस की कारस्तानी है, या फिर बात कुछ और ही है। इस वीडियो में इसी राज से पर्दा उठाया जा रहा है। लेकिन नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नाजरीन, ये पुरअसरार कहानी है सहराए सहारा के बीचों बीच मौजूद अजीबो गरीब दायरों की, जिनका इंकिशाफ रेडिट नामी साइट पर किया गया। दुनिया के सबसे बड़े सहरा में जरा देखिए ये मकाम, जहां मीलों दूर तक ना तो कोई शहर आबाद है ना कोई बस्ती, हत्ता कि कोई झोंपड़ी तक मौजूद नहीं। यहाँ पर सैटेलाइट इमेज से अजीब पैटर्न बना देखा गया, जिसमें 45 मीटर का डायमीटर, बाहर की साइड पर 12 डॉट्स और सेंटर में 1 डॉट देखा जा सकता है। हैरान कुन बात यह है कि सहरा के बीचों बीच इतनी सफाई और एक्यूरेसी से बना ये पैटर्न अकेला नहीं, बल्कि थोड़ा सा जूम आउट करने पर पता चला कि बिल्कुल एक जैसे 8 पैटर्न स्ट्रेट लाइन में बने हुए हैं, जिनकी शेप, साइज और डायामीटर एक जितना ही है। और इन सारे पैटर्न्स के दरमियान ठीक 420 मीटर्स का फासला है। नाजरीन, ऐसा नहीं कि इन पैटर्न्स के दरमियान कहीं 440 मीटर्स का फासला हो तो कहीं 400 मीटर्स का, बल्कि सबके दरमियान एग्जैक्टली 420 मीटर्स का फासला है, जो निहायत हैरत अंगेज था। थोड़ा और जूम करके देखा जाए तो मीलों दूर तक यहाँ रेत के सिवा कुछ नजर नहीं आता। तो अब सवाल ये उठता है कि इस वीराने में इतनी एक्यूरेसी से बने इन पैटर्न्स के पीछे आखिर राज है क्या? क्या ये कदीम दुनिया का कोई कारनामा है या फिर एलियंस की तरफ से छोड़ा जाने वाला कोई पैगाम? नाजरीन, इन पुरअसरार दायरों को देखकर ख्याल जाहिर किया गया कि ये कदीम अफ्रीकी बादशाहों के मकबरे हो सकते हैं। ताहम ये ख्याल गलत साबित हुआ। तो अब सवाल ये था कि अगर ये मकबरे नहीं हैं तो ये क्या है, और किसने बनाए सहारा के बीचों बीच ये बड़े बड़े दायरे? इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए जब इन दायरों का विजिट किया गया तो बहुत ही हैरान कुन राज सामने आया। तो आइए इस कहानी को मजीद गहराई में समझने के लिए हम थोड़ा और पीछे चलते हैं। सहराए सहारा के जिस वीरान इलाके में ये दायरे देखे गए वो हिस्सा अल्जीरिया में आता है, जहां इन दायरों से करीब तरीन आबाद बस्ती भी 160 किलोमीटर के फासले पर है। इब्तदा में ये राय पेश की गई कि ये दायरे दरअसल पानी के कुएं हो सकते हैं। माजी में रेगिस्तान से पानी निकालने के लिए मखसूस तकनीक इस्तेमाल की जाती थी, जिसको फुगारा कहा जाता है। इस तकनीक के जरिए कुआं खोदकर पानी निकाला जाता था। ताहम तहकीक में ये साबित हो गया कि ये दायरे पानी के कुएं नहीं हैं। नाजरीन, मुअम्मा किसी तरह हल नहीं हो रहा था तो दूसरी थ्योरी ये पेश की गई कि ये दरअसल तेल की तलाश के लिए होने वाली खुदाई के निशानात हैं। ताहम माहिरीन ने रिसर्च के बाद इस ख्याल को भी गलत करार दे दिया। बात आगे तब बढ़ती है जब सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी ने इन दायरों की वाज़ेह तस्वीर भेजी, जिनसे आखिरकार एक इशारा मिल ही गया। इन तस्वीर में दायरों के पास गाड़ियों के टायर मार्क्स नजर आ रहे थे, यानी ये काम जिसने भी किया है वो यहाँ गाड़ियों में आया करते थे, और गाड़ियों का मतलब है कि ये चीज ज्यादा पुरानी भी नहीं है। नाजरीन, अब ये जरूरी हो गया था कि हकीकत जानने के लिए इन दायरों के पास जाया जाए, और फिर अल्जीरिया के एक सहाफी ने हिम्मत की और मुकम्मल तैयारी और टीम के साथ सहराए सहारा का मुश्किल सफर करके इन दायरों तक पहुंचने में कामयाब हो गया। उन्हें पहले दायरे के पास टायरों के निशानात मिले। ये दायरे दरअसल 4 से 5 मीटर बड़े खड्डे थे, जिन्हें शायद रेत डालकर बंद किया गया था। तो जनाब, फिर इस टीम ने वहां 8 पैटर्न्स को विजिट कर लिया, जहां 13 खड्डों पर मुश्तमिल ये तमाम 8 दायरे एक ही डिजाइन में मौजूद थे। लेकिन इन पैटर्न्स में एक चीज ऐसी थी जो सैटेलाइट से नजर नहीं आ सकती थी, और वो थी मेटल की तारें। कुछ मेटल वायर्स जमीन के अंदर से निकले हुए देखे गए। इस दौरान वहां अटैचमेंट स्ट्रिप्स मिली जो सामान बांधने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अटैचमेंट स्ट्रिप पर लगी स्टैंप से पता चला कि ये स्टैंप धमाका खेज मवाद और एमुनेशन बनाने वाली किसी कंपनी की थी, और इन तमाम खड्डों में डायनामाइट था। मगर बात अभी भी गैर वाज़ेह ही थी। यहाँ कुछ खाली फूड कैन मिले, जिनकी तस्वीर उन फूड कैन वाली कंपनियों को तस्दीक के लिए भेजने पर पता चला कि ये पैकिंग 65 साल पुरानी यानी 1958 की है।
नाजरीन, अब 2 चीजें कंफर्म हो चुकी थीं कि इन खड्डों के अंदर एक्सप्लोजिव मादा था और ये सब 1958 में किया गया था। मजीद खोजने पर इलाके के एक पुराने डेजर्ट गाइड ने बताया कि क्रेप नामी फ्रेंच कंपनी ने 1958 में यहाँ खुदाई का काम किया था, जो अपनी गाड़ियों में आए और कई माह रहने के बाद वापस चले गए थे। तो नाजरीन, इस आखिरी इंफॉर्मेशन के बाद सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। ये दरअसल तेल ढूंढने का एक सर्वे ही था जिसके लिए ये खुदाई की गई थी। माजी के इस दौर में मशीनरी नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से इस तरह के सर्वे के लिए डायनामाइट लगाए जाते थे और ये खड्डे डायनामाइट फटने की वजह से ही बने थे, जिनको हवाओं और तूफानों से उड़ने वाली रेत ने कवर कर दिया है और अब वो इस तरह नजर आते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मजीद किसी मालूमाती मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।